देश में कोरोना के टीके लगने शुरू होंगे। 16 जनवरी से पूरे देश में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक रिव्यू मीटिंग करने वाले हैं और अब तारीख तय हो गई है। 16 जनवरी से देश भर में कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। 2 वैक्सीन हैं जिनको भारत में अनुमति मिली है, कोवैक्सीन और इसके अलावा कोविशील्ड। इन दोनों का निर्माण भारत में हो रहा है और ये दोनों टीके लगने शुरू हो जाएंगे 16 जनवरी से। प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल बैठक करके समीक्षा की। इसके अलावा सोमवार को वो तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं और उसमें भी ये चर्चा होनी थी। तो पहले ये लग रहा था कि शायद सोमवार को हमें तारीख पता चलेगी, लेकिन अब ये जानकारी आ गई है 16 तारीख से देश भर में कोरोना का टीकाकरण शुरू हो जाएगा और बहुत तेज गति के साथ फिर ये किया जाएगा। अलग अलग चरणों में होगा। इसको लेकर के 2-3 बार ड्राई रन किए जा चुके हैं पूरे देश में, देश के सारे जिलों के अंदर। इसमें प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स हैं, उनको भी पार्टिसिपेट कराया गया है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ये प्रोग्राम होगा। आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी आबादी को टीका लगाना, दुनिया में कहीं ये काम नहीं हो रहा भारत के सिवाय। और 16 जनवरी से देश में टीके लगने शुरू हो जाएंगे। जो 2 वैक्सीन भारत में बनी है, एक तो भारत में ही जिसकी रिसर्च के बाद उसको बनाया गया भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, और दूसरी कोविशील्ड जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की तरफ से रिसर्च करके तैयार की गई और उसका प्रोडक्शन यहां भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे कर रहा है। और वो बार बार कह चुके हैं कि उनके पास करोड़ों की तादाद में डोजेस मौजूद हैं इन वैक्सीन की, केवल सरकार की तरफ से ऑर्डर मिलने की देरी है। और अब चूंकि तारीख तय हो गई है 16 जनवरी से, तो अब जो जितने सेंटर्स बनाए गए हैं जहां देश भर से, जहां पर ये वैक्सीन पहले पहुंचेगी और फिर वहां से अलग अलग रिमोट सेंटर्स में पहुंचेगी, अब वो काम भी शुरू हो जाएगा या हो चुका होगा। तो बड़ी खबर है, 16 जनवरी से देश भर में अब कोरोना के टीके लगने शुरू हो जाएंगे। अलग अलग चरणों में लगेंगे। इसमें पहले फेज में करोड़ों लोगों को चिन्हित किया गया है। वो है मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक, सफाई कर्मचारी, जिनका सीधा आप कह सकते हैं एक्सपोजर होता है कोरोना के संक्रमित लोगों से। उनको सबसे पहले लगाए जाने। और हमारे साथ देवेंद्र पराशर हैं, हमारे सहयोगी। देवेंद्र, इस तारीख का सब इंतजार कर रहे थे, 16 जनवरी से टीके लगेंगे, ये खबर है। कोई और अपडेट आपके पास, जरूर बताइए। जी हाँ, बिल्कुल 16 जनवरी से टीके लगेंगे। और जैसा कि पहले बात हो रही थी कि पहली प्रायोरिटी होगी जो 3 करोड़ जो हेल्थ वर्कर्स हैं, इसके अलावा जो फ्रंट लाइन लोग हैं, उनको ये टीके लगाए जाएंगे। और उन 3 करोड़ के बाद जो 27 करोड़ लोग हैं, जिसमें 50 साल से ऊपर के लोग हों या फिर 50 साल से नीचे के लोग जिनको कोमॉर्बिडिटी है, यानी कि कोई गंभीर बीमारी है, और वैसे लोगों को ये टीके लगाए जाएंगे। तो जाहिर तौर पर सरकार ने जो अपना एक प्लान तैयार कर रखा था, उस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बैठक की और बैठक के बाद ये तय किया है। और 16 से पहले सोमवार को जब प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठेंगे, तो एक बार फिर से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ये निर्देश देंगे कि किस प्रकार से जो प्लान बताया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, उस प्लान के तहत ही टीके की पूरी व्यवस्था की जाए और उसी हिसाब से, ताकि सप्लाई चेन में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। और जो कोविन ऐप है, उस ऐप के मार्फत ही सभी को टीके लगाए जाएंगे। ये सारी चीजें जो गाइडलाइंस बताई गई हैं, उसके बारे में पीएम सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बताएंगे और 16 तारीख से टीकाकरण शुरू हो जाएगा। ये पूरे देश में एक साथ लागू होगा, ये बात तो जाहिर है, क्योंकि पूरे देश में जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको आपने बताया 3 करोड़ की संख्या है, तो उनको चिन्हित किया जा चुका है पहले ही। जी हाँ सर, अब तकरीबन 1.5 महीने पहले ही उनके डाटा आ गए थे और उन सारे डाटा, लगभग उसमें से 94 लाख डाटा तो पहले लॉट में आ गया था। कुछ राज्यों के डाटा अभी आने बाकी थे, तो कुल मिलाकर जो डाटा आना था वो केंद्र सरकार के पास आ गया है और उस डाटा के आधार पर ही टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। डाटा इस लिहाज से डोज कब मिलेगा, फिर दूसरा डोज आपको कब लेना है, जब उनको SMS के द्वारा वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो उस इन्फॉर्मेशन में बाकायदा जगह समय बताया जाएगा कि इस जगह पे इस समय पे आपको टीकाकरण आपका कराना है। तो कुल मिलाकर एक हाईटेक माध्यम से टीकाकरण दिया जाएगा। जाहिर तौर पर ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। और हाल के वर्षों में आपने देखा कि मीजल्स के बाद इस तरह का कोई ऐसा टीकाकरण अभियान नहीं था जिसमें एडल्ट को शामिल किया गया हो। बच्चों के लिए तो टीकाकरण अभियान चलता है और उस सेक्टर के द्वारा भारत को बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगी कोरोना के टीका में भी, लेकिन एडल्ट के टीका मीजल्स के बाद कोई वैसा टीकाकरण अभियान शुरू नहीं हुआ था। तब ऐसे में जब इतनी बड़ी आबादी का टीकाकरण अभियान शुरू करना है, तो जाहिर तौर पर उसके लिए तैयारियां उसी रूप में जरूरत थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन के आने से काफी पहले से इस टीकाकरण को लेकर
एक रोड मैप बनाना शुरू कर दिया था, जिसका असर अब दिखेगा जी। जब टीकाकरण। मैं आपसे थोड़ा सा इसकी क्या व्यवहारिक प्रक्रिया होगी उसके बारे में पूछना चाहता हूं देवेंद्र, अगर आपके पास जानकारी हो तो। अब जैसे पहले फेज में आपने बताया 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को टीका लगना है, जिनकी लिस्ट तैयार है, तो इन लोगों को कैसे इंटीमेट किया जाएगा, खबर दी जाएगी, इनको कहां जाना होगा? जाहिर है ये लोग किसी सेंटर पर जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। स्थानीय स्तर पे न सिर्फ राज्य बल्कि स्थानीय स्तर पे ये टीकाकरण के सेंटर बनाए गए हैं, और उस टीकाकरण के सेंटर के आधार पर जो उनका डिटेल्स आया है उसमें मोबाइल नंबर भी है। उस मोबाइल नंबर पर उनको एसएमएस के द्वारा इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कि इस डेट पर कितने बजे आपका टीकाकरण होना है। एक बार जब वो टीकाकरण हो जाएगा तो अगला डोज उनको कब दिया जाना है, इस बात की सूचना भी उनको एसएमएस के द्वारा दे दी जाएगी। उसके बाद फिर जब अगली तारीख आएगी उस तारीख से पहले उन्हें रिमाइंडर भी भेजा जाएगा। तो कुल जो कोविन ऐप बनाया गया है वो ऐप किसी पर्पज से बनाया गया है ताकि इसमें अफरा तफरी का माहौल ना रहे। ये ना हो कि किसी को एक डोज लग जाए तो दूसरे डोज को लेकर उसके डेट के बारे में जानकारी ना हो, या फिर वो डेट मिस हो जाए। डेट इस लिहाज से इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि सबके बॉडी में वैक्सीन अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। किसी में एंटीबॉडी 7 दिन में डेवलप हो जाता है, किसी में 10 दिन में डेवलप होगा, किसी में 12 दिन में होगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए चलिए टेक्निक का इस्तेमाल। लेकिन बड़ी खबर है देवेंद्र आपने जो दी, 16 जनवरी से देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण प्रोग्राम, वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी से